नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 47 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना है कि इनका जॉब आगे जीवन में कब मिलेगी और जॉब में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस समय क्यों हैं और मैरिड लाइफ में दिक्कतें वो क्यों हैं, या आगे क्या फ्यूचर दिखता है इन दो चीज़ों के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम क्या बताता है। तो सबसे पहले हम पाम में देखेंगे कि दिक्कतें क्यों आ रही हैं। देखिए यहाँ पर ये रेखा जो है बहुत खुरदुरी हो रही है, रेडनेस भी है, खुरदुरी भी है। देखिए ये पोर्शन ये ऐसा लग रहा है जैसे ये देखिए फटाफटा सा रेडनेस सी, और इसमें गड्ढेदार रेखा हो रही है। तो रेखा में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेन सा चला के ऐसे गड्ढेदार बना दिया हो, पाइप सा बन गया हो, जैसे ये देखिए इस तरह से, तो जैसे होता है कोई चीज़ का रास्ता सा बन जाता है, इस तरह की ये भाग्य रेखा बन रही है। तो इस समय काफ़ी कष्टकारी चल रहा होगा, जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत होना, हर चीज़ के मामले में परेशानी महसूस करना, कोई राह न दिखना, ऐसा लगता होगा भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। जब भी भाग्य रेखा पर दिक्कत आती है, भाग्य ऐसा लगता है हमारा काम ही नहीं कर रहा, हर तरफ से दिक्कतें परेशानियाँ आना, हर रास्ता बंद होता हुआ दिखता है, हर आदमी ऐसा लगता है कि उल्टा हो रहा है, हमें ही गलत साबित कर रहा है, जो कोई भी काम बनता हुआ नहीं दिखता, उल्टा बिगड़ जाता है, ऐसी कुछ सिचुएशन दिखती है। और देखिए यहाँ पर ये कट भी एक आ रहा है ये, और तो ये जो पहले तो गाड़ी जैसे तैसे चल रही होगी जीवन की, लेकिन यहाँ पर आके इसने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया ये इस तरह से। ये एक देखिए दो तरह की बात होती है, जब ये इस तरह का कट आता है और भाग्य रेखा में दिक्कत हो तो क्या होता है कि ये खर्चा भी करवाता है, कोई ना कोई ह्यूज लॉस कराता है, इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने मैरिड लाइफ का जो क्वेश्चन पूछा है तो ये उस तरह का लॉस भी दिखा रहा है। एक तो इनकम लॉस है तो है ही, साथ में ऐसा लगता है कोई एलिमिनी या कोई बड़ा खर्चा करना जिसकी कोई भरपाई नहीं हो रही, जिसका कोई रिटर्न्स नहीं है, वो चीज़ मुझे दिखती है। लेकिन हाँ, उसके बाद जीवन स्मूथ साफ स्वच्छ मुझे दिखता है। ऐसा लगता है कि इन सब संकटों से बाहर निकल आएंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो ये शादी का प्रॉब्लम हो। यहाँ पर भाग्य रेखा फाइन हो रही है, मेंटल पीस बढ़ रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखना। तो ये नौकरी के आगे ये योग बना रहा है ये इस खर्चे को करने के बाद तब ये बाहर निकल पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ों का अंत हो जाता है, तो वो अंत जो है, जो वो एंड है, वो कई बार एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। ऐसा कुछ लगता है कि इसके बाद देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर देखिए और एक भाग्य रेखा यहाँ देखिए, ये देखिए ये फटी फटी सी, ऐसा लग रहा है रास्ता सा बन गया, और एक एक ही फाइन चल पड़ी। तो ये बड़ा खर्चा होएगा इनका, लेकिन उस बड़े खर्चे के बाद इनको काफ़ी रिलैक्सेशन, काफ़ी पीस, काफ़ी मेंटल टेंशन्स का ख़त्म हो जाना, वो सब चीज़ें, और साथ में काम बनते हुए होना, होता ना, रास्ते खुल जाते हैं कभी कभी, वो चीज़ मुझे दिखती है। अब इनके आते हैं, देखिए भाग्य रेखा पर तो हमने ये चीज़ देखी। इनका एक क्वेश्चन था फॉरेन कंट्री से रिलेटेड। हाँ जी, बिल्कुल फॉरेन कंट्री में जॉब मिल सकती है इनको। ये देखिए ये यहाँ से फॉरेन कंट्री की ही इंडिकेशन इनके हाथ में आ रही है। इनके अगर हम देखें हाथ में, यहाँ पर ये देखिए इनका जो शुक्र का घेराव बड़ा है और चंद्र का जो घेराव है, यहीं से ये चीज़ निकल रही है, ये यहाँ से रेखा का निकलना, तो ये फॉरेन कंट्री से लाभ कराता है, विदेशी कंपनी में विदेशी लोगों से इस तरह का लाभ कराएगा इनको। और ये रेखा एकदम फाइन हो रही है, देखिए जैसे मैंने बताया, ये फाइन होती भी इनको काम करवा देगी। इनका जो फॉरेन कंट्री का जॉब का वर्क हो जाएगा इनका। लेकिन कब, जैसे अगर मैं देखूं तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे इनके में। ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो आज से 2 वर्ष के अंदर अंदर सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकलना, भाग्य उदय होना, काम बन जाना, ये सारी चीज़ें उन्हीं पर डिपेंड करेगा। जॉब के चांसेस इनके अगले वर्ष अच्छे बन सकते हैं। और ये देखिए ये बड़ा खर्चा भी है, ये बड़ा खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चाहे इस साल के एंड तक हो, चाहे अगले साल की शुरुआती में हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। इस तरह की चीज़ें ये दिख रही हैं ये। अब इनके हाथ में देखिए चलते हैं, अगर और चीज़ों को भी देखें तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है ना, ये मैरिज लाइन है, ये मोटी है, देखिए इंटरफेरेंस भी शो कर रही है ये, और ये टच करती हुई रेखा इस तरह का इंटरफेरेंस शो कर रही है, और मोटी गहरी। यहाँ पर भी रेखा का अगर हम देखें, इसको और बड़ा करके देखें तो ये रेखा गड्ढेदार सी हो रही है, ये देखिए ये ऐसे करके, ये
तो ये गड्ढेदार सी रेखा, यहाँ पे रेखाओं का टच होना, इस तरह की चीज़ें ये परेशानी दिखवाती है ये। तो ये गड्ढेदार सी होकर ये मैरिज को ख़राब कर देती है। अब इनके हम लेफ़्ट हैंड पर भी आते हैं। अब देखिए हमने अभी राइट हैंड पर देखा, लेकिन लेफ्ट हैंड पर साथ में ये देखिए ये रेखा ऐसे निकली और ये यव का चिन्ह बना रही है। जब भी इस तरह का यव का चिन्ह बनता है शादी में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बहुत इंटरफेरेंस, बदनामी, परेशानियाँ। ऐसा लगता है कि इस दिन का सुकून, मन का सुकून, रातों का चैन सब निकल गया। सब तरह के, जैसे सब तरफ से टेंशन ही टेंशन, दिक्कतें, परेशानियाँ। ऐसा लगता है इंसान को कि कब मेरा पीछा छूटेगा। इस तरह की लेवल की परेशानियाँ जीवन में आना, ये यव का चिन्ह इस तरह का प्रॉब्लम मैरिज में देता है। अब चलते हैं हाथ में बाकी चीज़ों की ओर। देखिए अगर हम इनका जब पाम देखते हैं तो पाम में एक रेड और ब्राउन टिंच दिखता है। जैसे रेड भी कह सकते हैं, थोड़ा पिंक में थोड़ा डार्कर शेड, हम ये कह सकते हैं। लाली ज़्यादा है इनके हाथ में और इनके हाथ में ब्राउननेस भी है। तो ऐसे पाम जो होते हैं ना, देखिए क्या होता है कि जीवन में तरक्की तो खूब पाते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा रुकावटें भी आती हैं। लेकिन एट एंड ऑफ द डे जैसे कहते हैं, चीज़ें, प्रॉब्लम्स ख़त्म भी होती हैं, इंसान राइज भी करता है, एक मन का सुकून, चैन, सेटिस्फेक्शन भी आता है। अब ये, लेकिन ऐसे लोगों को काफ़ी परेशानियों से जीवन में जूझना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि ऐसी कोई परेशानी नहीं होती जो इन्होंने देखी ना हो, ऐसे तक इनके मुंह से निकल पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये रेक्टेंगुलर पाम है। रेक्टेंगुलर पाम वाले बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत सोचा विचारी, बहुत ज़्यादा जैसे अपने माइंड को यूज़ करना, टैलेंट, क्रिएटिविटी को यूज़ करना, ये इस तरह के लोग होते हैं। लाइफ में और क्या करूं जिससे मैं राइज करूं, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं। अब यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा देखिए, ये दो भाग में डिवाइड हो रही है। जब दो पार्ट में मस्तिष्क रेखा डिवाइड होती है तो इंसान जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ के भी करता है। ये समय इनके अराउंड आ रहा है 50 के आसपास, जीवन में कुछ बड़ा करना, कुछ बेटर करना, ऐसा कुछ। और ये 50 के आसपास ना माइंड का एक्सपोजर बढ़ा देगा। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, 2 वर्ष के अंदर ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो वही 2 वर्ष के बाद जब ये बाहर आएंगे ना, ये बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। तब इनको लगेगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, मैं ये करूँ तो मेरा ये मेरे को और मैं पैसा बना सकता हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें ये जीवन में करने लगेंगे, जिससे माइंड का बड़ा एक्सपोजर आप कह सकते हैं, कुछ ऐसा कि जो जिससे आप अपने आप को एक हायर लेवल पे ले जाएं। ऐसी कुछ अपनी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ आगे करना और अपॉर्चुनिटीज़ भी आना, और आप राइज करते चले जाते हो। एक तरह का मुझे भाग्योदय का समय भी दिखाई देता है। अब इनके हाथ में देखिए मस्तिष्क रेखा को ज़रा स्टडी करें, ये देखिए कितना डिस्टर्बेंस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जीवन में ऐसा लगता है बहुत स्ट्रगल किया है, एक एक चीज़ जो उन्होंने पाई है वो स्ट्रगल करके पाई है, कुछ पका पकाया बना बनाया नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर ये कितना ज़्यादा, बचपन भी ऐसा लगता है कि काफ़ी दिक्कतों परेशानियाँ भरा रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये, अगर इनकी हम एज की बात करें 35 से लेके ये 45, ये भी टेंशन भरी, परेशानी भरी, इस तरह का लगता है। मेंटल टेंशन हर समय घेरे रहना। उसके बाद का भी समय देखें तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ये रेडनेस, और ये देखिए ये डॉट सी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये सब दिक्कतें, परेशानी। और ये देखिए यहाँ पर भी ये, तो जैसे थोड़ा समय थोड़ा बहुत शांत होता होगा, उसके बाद फिर कोई नई मुसीबत आ जाना। अब लेकिन जैसे ये 50 की तरफ आने लगेंगे तो ये अपने आप ही चीज़ों का काम का बनना शुरू हो जाना, चीज़ों का, मुसीबतों का पीछा छूट जाना, ये सब चीज़ें मुझे दिखती हैं। तो ये तो इनकी माइंड लाइन हो गई। अब चलते हैं इनके हाथ में इनकी जीवन रेखा की ओर। देखिए जीवन रेखा इस तरह से चल रही है, ये देखिए खुरदुरी सी। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान अपने आप को बहुत, जैसे कहना चाहिए कि दबा हुआ महसूस करता है। जो आता है मुझे दबाने की कोशिश करता है, जो आता है मेरा फ़ायदा उठाता है, मैं एक तरह से मेरे को दबाने की कोशिश करना, फ़ायदा उठाना, ऐसा कुछ चीज़ें महसूस होना, वर्क का ओवरलोडिंग होना, बार बार जीवन की टेंशन परेशानियाँ झेलना। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये एक कट है, तकरीबन ये 35 के आसपास का कट है। उसके पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी ये दिक्कत है। 40, ये देखिए 45 से लेके 47 तक ज़्यादा दिक्कतें आना, ये चीज़ है। 48 भी मुझे कवर होता हुआ दिख रहा है। असली जो इनका सुकून मिलेगा वो 50 के आसपास मिलेगा, और जीवन एकदम शांत, साफ सुथरा, स्मूथ मुझे दिखाई देता है। ये देखिए ये, और यहाँ पर ये देखा, छोटी छोटी रेखा इस तरह की कट्स कर रही है। मेंटल टेंशन, परेशानियाँ, सुकून भरी ज़िंदगी नहीं है।
तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून कब आएगा, कब मैं इन परेशानियों से बाहर निकल सकूँगा, ऐसा कुछ मन में विचारों का आना। अब इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा देखे, ये देखिए इस तरह से दोनों पर्वतों के बीच में आ रही है। जब भी हृदय रेखा दोनों पर्वतों के बीच में आती है, इंसान सोच समझ के फैसला लेने की कोशिश करता है। और जैसे कि होता है कि आपका हृदय बड़ा है, लेकिन आप सोचते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो, जिसको ज़रूरत हो उसके ऊपर मैं खर्चा करूँ, जिसको किसी की मदद वाकई में ज़रूरत हो उसकी मदद करी जाए, बेमतलब हम जो है उनकी मदद ना करें जो पहले ही ऑलरेडी सक्षम है। इस तरह का समझदारी भरा काम करना, और लाइफ में थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं ये लोग। इनके देखिए हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का बीच का डिस्टेंस बराबर सा है, तो ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन हर चीज़ में हिसाब से चलते हैं। इनके देखिए हाथ में अगर हम देखें तो एम का चिन्ह बहुत अच्छा बनता है। यहाँ देखिए ये एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा और हृदय रेखा। होता क्या है, जब आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए धन को कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर जीवन अपना सुखमय बनाते हैं, जीवन संवारते हैं, अपना हृदय खुशनुमा होता है, आपको सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ जो मैंने अब तक किया वो काफ़ी अच्छा था और आगे भी मेरे साथ अच्छा ही होगा, और ये अपनी एक सेटिस्फेक्शन लेवल इनका जीवन में काफ़ी बढ़िया बढ़ता चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हाथ में देखें, ये धन की तिजोरी अच्छी तो है पर खुली हुई है, किसी वजह से पैसे का बार बार खर्चा होना, ये देखिए खर्चे लगे रहना, ये इस तरह से ये पोर्शन इस तरह से तो है ये, लेकिन अब बंद नहीं हो रहा, ये खर्चा दिखा रहा है कि पैसा अनाप शनाप चीज़ों पे खर्च होना, बेफालतू में वेस्ट होना। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जीवन का ग्राफ, जो भी पाया जीवन में स्ट्रगल करके पाया, अपनी मेहनत से पाया, काबिलियत से पाया, उसके बाद लेकिन लाइफ का बेटरमेंट भी आएगा, लाइफ में बेटरमेंट होता है। और चलिए अब चलते हैं इनकी उंगलियों की ओर। ये देखिए ये उंगली इधर की ओर बेंट हो रही है जुपिटर की, तो भगवान में आस्था होती है। ये सूर्य की फिंगर से बड़ी है, सूर्य की फिंगर बड़ी है, तो ऐसे में इंसान के अंदर टैलेंट क्रिएटिविटी की कमी नहीं होती। ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक आ रही है, ऐसे में लोग टैक्टफुल होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होती है, साथ ही साथ इनके अंदर लोगों की कन्विंसिंग पावर अच्छी होना, रिसर्च करने की इच्छा होना, या चीज़ को बारीकी से एनालाइज करना। जब तक बिल्कुल सब चीज़ इनको समझ नहीं आती तब तक ये लोग ना यस आंसर देंगे ना नो देंगे, ये बिल्कुल अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, और जब ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी आंसर देंगे। अब चलते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह का चक्र का निशान मुझे दिखता है, ये इस तरह का चक्र का निशान है। ऐसे में क्या होता है, ये चक्र का निशान देखिए जब अगर ये लेफ़्ट में टर्न ले रहा है इस तरह से, तो जीवन की परेशानियों को भी दिखाता है। नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन करियर में ब्रेक्स आना, करियर में दिक्कतें आना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। भाग्य रेखा भी हमने देखी कि वो बिल्कुल गड्ढेदार सी चल रही थी, इसलिए बार बार दिक्कतें भी आती होंगी जीवन में, परंतु हम इनको एक उपाय देंगे जिससे कि आगे जॉब में कंसिस्टेंसी आए, स्टेबिलिटी आए। अब इनके हाथ में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर, और एक चीज़ और होती है कि जब ये कोई भी भलाई का काम करते हैं, वो इंसान इनको धोखा ज़रूर देता होगा, वो इंसान इनको ज़रूर होता है कि पीठ पीछे बैक बाइटिंग करना, बैक बिटिंग करना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये उड़ना लूप है, जब भी इस तरह का उड़ना लूप शनि की फिंगर पर आता है, ऐसे लोग जीवन में अपने कई बार क्या करते हैं कि जैसे इनके ऐसा लगता है कि जीवन की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, जीवन का ज्ञान लेना, व्यवहारिक ज्ञान लेना, ये लोग काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। और ऐसे लोग ना 5 मिनट में बात करके बता देते हैं कि सामने वाला मेरी भलाई की बात करने आया है या सिर्फ टाइम पास करने आया है। और देखिए एक चीज़ और दिखाएंगे, ये देखिए उंगलियों पर, यहाँ पर ये मैंने बताया था ना, ये लोग पीठ पीछे से परेशान करना, ये देखिए जीवन में परेशानियों का ज़्यादा आना, दिक्कतों का सामना करना। तो जब भी क्या होता है, ये इस तरह की लाइंस तभी आती हैं जब इंसान के जीवन में परेशानी चल रही होती है। जब अच्छा समय होता है तो ये लाइंस खुद ही निकल जाती हैं। ऐसे में मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे में सुबह मेडिटेशन करने से, ओम का उच्चारण करने से ये सब नेगेटिव लाइंस का असर ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। 6 महीने करें तो अपने आप ये सब रेखाएं शांत होती हैं और हाथ के अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स का, पॉजिटिव लाइंस का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है, खूब अच्छा नेम फेम
मिलता है, ऐसे लोगों को करियर ग्रोथ भी अच्छी मिलती है। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट हो रही है। जब ये ऐसे लोग 60 ईयर्स की एज पे पहुंचते हैं और अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हाँ हमने अपने जीवन में क्या किया, हमारा करियर कैसा रहा, तो इनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। इनको बहुत मन में तसल्ली होती है कि हाँ हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाए और अच्छा कर पाए, हमने काफ़ी अच्छी करियर ग्रोथ ली। आज से 40 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कहाँ खड़ा था और आज मैंने कितना कुछ बना लिया। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये छोटी फिंगर, ये देखिए इस तरह का उन्हें लूप है। स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। और होता क्या है, ऐसे लोग अगर किसी को पैसा उधार देते हैं वो उधार लौट के नहीं आता, वो उधार मर जाता है इनका। या अगर कभी किसी को उधार देना पड़े तो ये सोच के दें कि ये उधार लौट के नहीं आएगा। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। ये देखिए सारी कहानी साफ कह रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का डबल लूप। जिसके भी हाथ में ऐसे डबल लूप्स होते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में चेंजेस बहुत आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत आते हैं। शिफ्टिंग्स बार बार करना, ट्रैवल्स बार बार होना, हर 2-3 साल में लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आना। 2-3 साल भी नहीं बल्कि हर 1.5 से 2 साल के अंदर ही चेंजेस आ जाते हैं ऐसे लोगों के अंदर। तो ये घुमाव, ये ट्विस्ट टर्न्स इंसान को काफ़ी ज़्यादा, कई बार एक होता है ना थकान सी, अशांति सी महसूस करा देते हैं कि बार बार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अभी देखिए ये नेगेटिव लाइंस अगेन, ये इंसान को परेशान करती हैं, डिप्रेशन देती हैं या मन में टेंशन बिठाती हैं। ये देखिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो इनको परेशान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखें तो विल पावर अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा है, और देखा जाए तो लाइन ऑफ ट्रैवल्स भी इनके हाथ में अच्छी खासी दिखती है। और ये पारिवारिक समस्याएँ भी दिख रही हैं लाइन ऑफ डिज़ायर्स में। ये अब इनके हाथ में अगर देखें तो ये अंगूठा काफ़ी ज़्यादा फर्म है। जब भी अंगूठा फर्म होता है तो इंसान अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेता है वो जो सोच लिया वो सोच लिया, जो एक बार नहीं, जब तक नहीं सोचा तो नहीं सोचा। ये डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो भी एक बार ठान लेते हैं, आप चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मुझे करना है तो करना है, मैं करके दिखाऊंगा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में। ये देखिए सिंगल लाइन जो होती है ना, ये थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स डिनोट करती हैं, अकेलापन लाइफ का ये बताता है। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर। लेफ़्ट हैंड में देखिए हमें क्या चिन्ह मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का इनका डबल लूप है। ये देखिए जब भी इस तरह का डबल लूप होता है इंसान के जीवन में, क्या तरह तरह की जॉब्स करता है। कई बार होता है कि इंसान को अपनी फील्ड से अलग हट के जॉब करनी होती है बार बार। और नॉलेज ये लोग लेकिन बहुत लेते हैं, बहुत नॉलेज लेते हैं। अपने फील्ड की भी नॉलेज होती है, आगे और 4 फील्ड की नॉलेज इनके पास मिलेगी। किसी भी टॉपिक पे बात करवा लो, इतनी इनके अंदर क्षमता होती है, नॉलेज के मामले में पीछे नहीं हटते। अब देखिए ओनर लूप हमने सेम ऐसी दिखता है, जैसे राइट हैंड में हमने देखा तो व्यवहारिक ज्ञान बहुत होना, दुनिया को पहचानने की क्षमता बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखी जाती है। अब देखिए अगेन यहाँ पर ये सूर्य की फिंगर पर इस तरह का चक्र का निशान है। जब भी इस तरह का चक्र का निशान होता है ऐसे में इंसान जीवन में बहुत तरक्की पाता है। हमने राइट हैंड में भी सेम देखा था चक्र का निशान, तो तरक्की तो एश्योर्ड है। भले ही समय आज मीडियम हो, चीज़ें दिक्कत भरी हो, लेकिन ऐसे लोग अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकाल ही लेते हैं और जीवन में राइज करके एक बहुत अच्छा मुकाम भी बना देते हैं। अब चलते हैं इनके छोटी फिंगर की ओर। देखिए यहाँ पर भी मुझे चक्र का निशान दिख रहा है। ये देखिए मनी मैनेजमेंट के मामले में काफ़ी शार्प होते हैं। पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को और कैसे सेव किया जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी इनके अंदर देखे जाते हैं गुण। अब देखिए सूर्य और बुध पे चक्र का निशान यहाँ होना, तो ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा कॉम्बो माना जाता है। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लू लूप है। परिवार से बहुत प्यार करना, माता पिता भाई बहन इस तरह से सबके बहुत लगाव रखना। अब लेकिन ये देखिए ये रेखा ने काम ख़राब कर दिया, ये सब चीज़ें जो बिगाड़ने में। अब देखिए विल पावर अगेन स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग अगेन बहुत अच्छा है इनका। 10 उंगलियों का समावेश अगर हम निकालें तो हमें इनके हाथ में ट्विस्टर्स भी देखने को मिले। हमने इनके हाथ में हमने डबल लूप्स भी देखे, चक्र भी देखे, इस तरह की मिक्स चीज़ें देखी। तो क्या होता है इंसान के जीवन में मिक्स चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। अब जैसे कि जॉब है तो बार बार
हर 2-2 साल में चेंज करना पड़ेगा। बार बार होता क्या है कि शिफ्टिंग्स होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, अप एंड डाउन्स देखते हैं तो इंसान कई बार परेशान हो जाता है। लेकिन हम ऐसा है कि उपाय देंगे जिसकी वजह से इनकी ये सब चीज़ें शांत हो और जीवन में अच्छी स्टेबिलिटी आए और ग्रोथ हो। अब चलते हैं इनके हाथ में पर्वतों की ओर, देखें माउंट्स इनके क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ गुरु पर्वत डाउन है। ऐसे में इंसान के जीवन में अकेलापन बहुत होता है। ऐसे में होता क्या है कि कई बार समय ऐसा आता है कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ये चीज़ का प्रॉब्लम होना। ये सब ऐसा लगता है कि कोई अपनी मुसीबतें ऐसी लग रही हैं कि इतना समय ऐसा देख लेते हैं ये लोग कि अपनी परछाई भी साथ छोड़ रही हो, ऐसी कुछ फीलिंग जीवन में आती है। लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर का चिन्ह है, ये अपने आप को उस परेशानी से अवश्य निकालेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स करवा देता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का वलय का चिन्ह भी बन रहा है, अर्धवलय, तो स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ध्यान जाता है इनका। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये एक एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। और ये देखिए शनि पर्वत बैठा हुआ है, मन में अनसेटिस्फेक्शंस आना, खुशी नहीं है मन में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए ये इस तरह का फिश का सिंबल है जो जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कराता है और ओल्ड एज लग्जरियस बनाता है। एक चीज़ और है, ये यहाँ पर ये देखिए ये रेखा यहाँ टच कर रही है, यहाँ से निकल के। ऐसे में क्या होता है, इंसान इनके आसपास के ऐसे होंगे जो इन्हें गुस्सा दिलाते होंगे, एक्साइट करते होंगे, जिससे इनका काम बिगड़ जाए, इनको गुस्सा आए और इनकी काम ख़राब हो जाए। अब देखिए हाथ में यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ही इस तरह का एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। अब देखिए यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। देखिए अभी परेशानियाँ भी हैं, इसलिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है। ये कई बार होता है कि आंखों का चश्मा, पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ों को भी जस्टिफाई करता है, और जो कि इस उम्र में आम बात है। यहाँ पर देखिए ये सूर्य की रेखा अच्छी खासी लंबी जा रही है। मैं दूसरी पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से अर्ली एज में अच्छा नेम फेम मिलना। और ये देखिए ये यहाँ से भी एक रेखा का इस तरह से निकलना, ये इस तरह से ये सूर्य रेखा भाग्य रेखा में जुड़ रही है। अच्छा नेम फेम इसने दिलवाया होगा। कई बार होता है रिश्तेदारों में आप टॉक ऑफ द टाउन भी बन जाते हैं अर्ली एज में। यहाँ पर एक चीज़ दिखाएंगे, ये ना मुझे थोड़ा सा, ये एक पेड़ का चिन्ह लग रहा है, ये इस तरह का पेड़ का चिन्ह है। ये तो जब भी ऐसा पेड़ का चिन्ह होता है, ऐसा लोग अवश्य राइज करते हैं जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राइज ना करें। ये देखिए क्या होता है, समय का फेर होता है। कभी कभी जब हमारा समय जीवन में ख़राब आता है, या जैसे मैंने कट के बारे में बताया, तो इंसान के ये चिन्ह भी स्लो हो जाते हैं। ये नेगेटिव रेखाओं के इस तरह के कट्स आना, तो ये स्लो कर देते हैं ग्रोथ को। और जब इस तरह का कट हो तो इंसान के जीवन में थोड़ा चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये टेम्परेरी रुकावटें। आगे जीवन में अगर हम देखें, जैसे हमने भाग्य रेखा पर देखा था, समय बहुत अच्छा है, ये अपना पूरा पूरा फल देगा। ये जो चिन्ह है पेड़ का, पूरा पूरा फल दे देगा। अब यहाँ पर देखें तो नॉलेज की लाइन बहुत अच्छी है। ये देखिए 3 फील्ड की नॉलेज लग रही है। और बुद्ध पर्वत देखें तो बुद्ध पर्वत अगेन बहुत अच्छा। और ये देखिए हीलिंग लाइंस। ऐसे में क्या होता है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एक जैसे बात करने वाले हम्बल नेचर के होते हैं, सॉफ्ट बोलना, पोलाइटली बात करना, लोगों से अच्छे तरह से बात करना, अच्छे सलाहकार भी होते हैं। देखिए इनके हाथ में मैंने लाइन देखी थी, जो ये देखिए पतली सी लाइन है, अच्छे सलाहकार भी होते हैं। अब इनसे अगर कोई राय लेता होगा तो बहुत अच्छी राय भी देते होंगे, उसको प्यार से समझाना, अच्छी राय देना, अच्छी गाइडेंस देना कि भाई करियर के लिए अगर कोई इनके पास आया है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मुझे कौन से कोर्स में ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दिखता है, किस करियर का फील्ड कौन सा ज़्यादा बेटर, तो ऐसे लोग काफ़ी उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी अच्छे गाइड, एक मेंटोर गाइड बन पाते हैं। और कई बार एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी रुझान, शौक़ होना, ऐसी कुछ चीज़ें भी देखती हैं। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छा देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए मंगल पर्वत यहाँ भी बहुत अच्छा है, ऊपर से काफ़ी बोल्ड है। अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा होना, यानी अंदर से भी बहुत बोल्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा अच्छा खासा है और छोटा सा तिल है, तो ये मुझे लग रहा है कि जैसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे, या कई बार होता है कि हमें थोड़ा जैसे फालतू खर्चा करना पड़ जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें कई बार जीवन में। देखिए ये क्या होता है कि ये थोड़ा ब्राउन स्पॉट है, बहुत लाइट है, लेकिन ये कोई ना कोई खर्चा करवाता है।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। एक होता है ना अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पीन, इसके शौकीन होता, अच्छे लाइफस्टाइल के। और दूसरा ऐसे लोग क्या करते हैं कि एक शॉपहॉलिक भी होते हैं कई बार, कि अपना रहन सहन अच्छा रखते हैं कि भाई या शॉपिंग करने का शौक़ होना, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड आइटम, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, कई बार बहुत लोग आते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को लगता है कि थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं पता नहीं क्या ख़रीद लाऊं अपने लिए। इस तरह के शौकीन व्यक्ति ये लोग देखे जाते हैं। यहाँ पर इनके हाथ में मैं एक चीज़ और बताऊंगी, ये देखिए यहाँ पर रेखा ना ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, ये फॉरेन कंट्री में भी सेट होने के चांस बताती है। हो सकता है ये आगे जाकर जीवन में अपनी बर्थ प्लेस से दूर या कहीं दूर फॉरेन में सेट होने की कोशिश करें, नहीं तो इंडिया में ही कहीं और सेट होने की कोशिश ये करेंगे। अब ये तो था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड में। देखिए लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर ये लाइन देखिए इस तरह से जा रही है, स्क्वायर भी बना रही है। ये क्या होता है, एम्बिशंस इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तभी इंसान जब तक ड्रीम्स नहीं देखेगा, एम्बिशियस नहीं बनेगा, तो राइज कैसे करेगा। देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत वही अगेन दबा हुआ अकेलापन जीवन में। शनि ये बताता है कि थोड़ा सा उत्साह की कमी, खुशी की कमी। ये एक अच्छी खासी मछली का चिन्ह हमें दिखता है। मछली का चिन्ह बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा दबा हुआ पर्वत है, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार आँखों चश्मा होता है, जैसे मैंने कहा पिता से दूरी। और लेकिन ये मछली का चिन्ह अच्छा नेम फेम भी दिलवाता है, काम भी दिलाता है। बुद्ध पर्वत पर अगेन हीलिंग लाइन्स है। देखिए ये काम खराब करती हैं कट्स, ये देखिए ये कट्स ये खराब करते हैं काम। ऐसे में जैसे मैंने बताया, ओम का उच्चारण करें, मेडिटेशन करें। ओम का उच्चारण ना कर पाएँ तो जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान का नाम लेके ज़रूर थोड़ा सा शांत मन से बैठें सुबह के समय, तो उससे सब नेगेटिविटी दूर होती है। अब ये देखिए यहाँ पर भी अगेन इस तरह का ये लाइन देखिए, ये कई बार अपना काम भी कराती है, या आप किसी कंसल्टेंसी वर्क कराती है, या आप एज अ कंसल्टेंट कई वर्क करते हैं, या आपका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने टाइप का होता है, कि जैसा एज अ कंसल्टेंट आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, पब्लिक डीलिंग, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए हाथ में देखा जाए तो मंगल पर्वत अगेन बहुत अच्छा है। ये देखिए मंगल पर्वत बहुत बढ़िया। ऐसे में प्रॉपर्टी का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, बाहर से भी बोल्ड, अंदर से भी बोल्ड। चंद्रमा अच्छा है, फॉरेन कंट्री से लाभ जरूर कराएगा इन्हें। और शुक्र पर्वत ये देखिए यहाँ डाउन है, तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है उस हाथ में चंद्रमा अच्छा है तो आगे फ्यूचर में इनको अच्छी एक कहना चाहिए कि मैरिड लाइफ का सुख भी आगे दिखता है जीवन में नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये लाइंस खुरदुरी हैं, देखिए कैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है गड्ढेदार सी, पेन चला दिया ऐसे वाली लाइन बिल्कुल लग रही है। ये देखिए माइंड में तरह तरह से प्रॉब्लम्स, तरह तरह की दिक्कतें, परेशानी, नीचे की ओर ढलना चंद्रमा की ओर, तो मन में डिप्रेशन सा आना, मन में जैसे होता ना कि शांति नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हर चीज़ में बुराई लग रही है, और लग रहा है कि भाई कोई मुझसे बात ना करे, अशांति सी एकदम मन में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस माइंड में चलना। ये देखिए ये डार्कनेस इस चीज़ को बता रही है। पाउडर भी फंस गया इस रेखा में, तो ये सब चीज़ें दर्शाएं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये चीज़ों से काफ़ी हद तक बाहर निकलेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए अच्छा खासा लाइफ लाइन है, लेकिन ये देखिए ये कितनी डिस्टर्बेंस, बार बार कट्स, ये परेशानियाँ। तो जब भी कट्स परेशानियाँ आती हैं इंसान के जीवन में बहुत दिक्कत है। देखिए लंबी लंबी कट्स परेशानियाँ, लेकिन जैसे ही उम्र पार हुई 50 के आसपास पहुँचे, पार हुआ, एकदम साफ स्वच्छ रेखा। और ये फॉरेन कंट्री या कहीं दूर सेट होने की ही इंडिकेशंस दे रही है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये भाग्य रेखा नीचे से चली पंचचंद्र पर्वत से, और ये देखिए एक कट तो मुझे 26 के आसपास दिखता है, एक मुझे 35-36 के आसपास दिखा, एक ये प्रेजेंट कट है। 45 से लेके ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट समय का कट बहुत ज़्यादा अच्छे से कट हो रहा है। 45 से 47-48 तक ये कट जा रहा है ये, और ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर देखिए निकल पड़ी है ये इस तरह से, ये ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकल पड़े। फिर कट जो एक दिखता है 55 पे, ये तो कोई इन्वेस्टमेंट का सोल्यूशन दिख रहा है मुझे, और उसके बाद रेखा ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी है। जो इनकी परेशानी है वो 48 तक 49 तक चलेंगी। ये चेंजेस अगले 2 वर्ष तक, मतलब ऐसा लगेगा जीवन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम से ही बाहर आ जाएंगे, ये इनके लिए दिखाई देता है। अब इनकी हृदय रेखा भी देखें तो सेम हृदय रेखा में भी डिस्टर्बेंसेस है। देखिए फीलिंग्स हर्ट होती हैं कि कई बार अपनों से धोखा मिलना, अपनों पर विश्वास किया, उनसे परेशानियां मिलना।
तो ये सब चीज़ें दिखती हैं इनके हाथ में। तो ओवरऑल देखें हैंड बहुत अच्छा है। हैंड में हमने सूर्य के फिंगर पर हमने चक्र के निशान देखे, हमने बुध की फिंगर पर भी चक्र का निशान देखा, साथ में हमने इनके हाथ में एक ट्री का सिंबल देखा, सूर्य पर्वत पर, यहाँ पर मछली देखी। ऐसे इनके हाथ में बहुत अच्छा है। लेकिन समय की प्रॉब्लम है, जब कट आ रहा हो जीवन में तो यार भाग्य रेखा वीक पड़ रही हो तो ऐसे समय में इंसान को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लगी लगाई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ों से एक तरह से हाथ धो बैठना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये सिर्फ ख़राब समय की बात होती है। तो ओवरऑल देखें इनका हैंड बहुत अच्छा है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दिक्कत परेशानी है वो सब दूर हों, जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो मैंने इनको उपाय बताया वो ज़रूर करें, उससे इन्हें बहुत लाभ पड़ेगा। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।